Hello everyone, welcome back to my channel IT Corp. Let's kick off our today's English communication journey. हम कर रहे थे अपनी लास्ट क्लास में WH फैमिली जो कि कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक्सिलरी वर्ब्स। उसमें हमने कैन का थोड़ा ओवरव्यू किया था, तो आज उसी से कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि जो भी मेरे चैनल पर आज ही आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। गाइस, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट एक दूसरे पे रिलाई करते हैं और मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी एक कॉन्सेप्ट मिस कर दें। सो स्टे ट्यून विद अस। अपनी लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कैन को। कैन का आइडेंटिफिकेशन बताया था। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? जिन सेंटेंसेस के एंड में सकता है, सकते हैं, सकते हैं ये आता है, वो सभी कैन के साथ इन्वॉल्व होंगे। सेकेंड था कि ये क्यों यूज होता है। ये दो कंडीशन में यूज होता है। इसकी पहली कंडीशन है जब आप अपनी या किसी और के कार्य करने की क्षमता या योग्यता बता रही है कि उसमें क्या पोटेंशियल है, वो ये कर सकता है या नहीं। दूसरा, तब जब जब हम किसी को परमिशन दे रहे हैं या आप किसी से परमिशन ले रही हैं, तो दूसरी कंडीशन है इसकी परमिशन की। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी कि कैन के साथ ऑलवेज और ऑलवेज क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कुछ सेंटेंसेस के साथ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। हमारा आज का पहला सेंटेंस है, मैं यह कार्य कर सकता हूँ। एंड में देख सकते हैं आप, सकता हूँ लिखा हुआ है। तो आई कैन डू दिस वर्क। दूसरा एग्जाम्पल, तुम मेरी मदद कर सकते हो। यू कैन हेल्प मी। ये तो थे सिंपल सेंटेंसेस। लेकिन अगर WH फैमिली के साथ कैन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तुम कौन सा सवाल हल कर सकते हो? WH फैमिली का क्वेश्चन आ गया, तो इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। विच क्वेश्चन कैन यू सॉल्व? अगर मैं कहूँ तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो, तो होगा हाउ कैन यू हेल्प मी। हमने कैन के दो तरीके के सेंटेंसेस फॉर्म करना बताया। एक वो जिसमें कैन के सिंपल सेंटेंसेस थे, दूसरा जिसमें WH प्लस कैन यूज हो सकता है, और थर्ड कैन के सेंटेंसेस है जब WH के बिना ही कैन से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यह कार्य एक दिन में कर सकता हूँ, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आई कैन डू दिस वर्क इन अ डे। लेकिन अगर मैं इसे इंटरोगेटिव ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ तो क्या तुम यह कार्य एक दिन में कर सकते हो? अब ये मत सोचना कि इसमें क्या यूज हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर वर्ड से स्टार्ट होगा। नहीं, इस वेन में सकते हो लिखा हुआ है, यानी इसका हेल्पिंग वर्ब यानी जिससे ये स्टार्ट होगा वो कैन ही होगा। कैन यू डू दिस वर्क इन अ डे। हमारा आज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कुड। जिस तरीके से कैन का आइडेंटिफिकेशन था कि सेंटेंसेस के एंड में सकता है, सकती है या सकते हैं आता है, वैसे ही कुड के आइडेंटिफिकेशन की हिंदी की सेंटेंसेस के एंड में सका है, सकी है या सके हैं आता है। यानी कि मैं ये कार्य नहीं कर सका, मैं ये कार्य नहीं कर सकी या मैं ये कार्य कर सका। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा यूज कुड का। जिस तरीके से कैन में आपकी योग्यता, आपकी क्षमता यानी आपका पोटेंशियल डिस्कशन किया जा सकता है, वैसे ही कुड में आपकी पास्ट की योग्यता, जो कार्य आप पास्ट में कर सकते थे, उस पर डिस्कशन होता है, यानी आपका पास्ट पोटेंशियल आता है इसमें। तीसरा यूज कुड का लो प्रोबेबिलिटी बताने के लिए किया जाता है। प्रोबेबिलिटी यानी कि अगर मैं ये कहूँ दैट आई कैन डू इट, मीन्स आप बिल्कुल श्योर हैं कि आप ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ दैट आई कुड डू इट, अब आप सर्टेन नहीं हैं। आप बता रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि मैं कर भी सकता हूँ और नहीं कर सकता। तो
तीसरा यूज होता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए। फोर्थ इसका यूज देखते हैं। फोर्थ कुड तब यूज होता है जब आप कुछ ज्यादा ही विनम्र हो, यानी आप ज्यादा पोलाइट हो, कैन का ही सेंटेंस हो, यानी कि कैन में सकता है, सकती है आ सकता है, लेकिन आप कैन से ज्यादा पोलाइट हो, तो पोलाइट वर्जन आ कैन। ये 4 यूसेज हैं कुड के। इनको एग्जाम्पल के साथ अब डीकोड करते हैं। तो अपने पहले सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, यानी जिसका पहला यूज पास्ट पोटेंशियल का। सेंटेंस ले लेते हैं कि जब मैं स्कूल में था तो मैं बहुत तेज भाग सकता था। एंड में सकता था यूज हो रहा है, इससे कंफ्यूज मत होना। लेकिन आप सेंटेंस पूरा पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये पास्ट का पोटेंशियल बता रहा है। तो इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। When I was at school, I could run faster. अब इसका दूसरा यूज देते हैं, यानी कि लो पॉसिबिलिटी बताना। जब मैं ये कहूँ कि वह घर पे हो सकती है, that she can be at home, तो कैन से आप सर्टेन है, यानी कि आप बिल्कुल श्योर हैं कि वो घर पे ही होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ that she could be at home, अब आप उसकी लो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, यानी कि आप श्योर नहीं है, वो घर पे भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। तो दूसरा सेंटेंस लो प्रोबेबिलिटी का, यानी शी कैन बी एट होम, वह घर पर हो सकती है। अब इसको कुड से करते हैं। शी कुड बी एट होम, क्योंकि इस सेंटेंस के एंड में सकता है, सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कैन से स्टार्ट होगा। मैंने बताया इवन कुड के एक और यूज है जिसमें एंड में सकता है, सकती है आएगा जब आप परमिशन लेते हैं। लेकिन मैं वही पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि इसको यूज करने की सिर्फ पॉसिबिलिटी है ये, यानी कि अगर आप श्योर है तो आप सकती हैं की जगह पे कैन यूज करें। लेकिन अगर आप श्योर नहीं है तो अगर सकता है मेंशन करना हो आपको सेंटेंसेस में तो आप कुड यूज करें। अब एक और यूज देख लेते हैं इसका, यानी कैन का पोलाइट वर्जन परमिशन लेने और देने के लिए। क्या आप मुझे 1000 रुपए उधार दे सकते हैं? अब यहाँ भी सेंटेंसेस के एंड में सकते हैं आया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। कैन का यूज आप कर सकते हैं इस सेंटेंस में, लेकिन कैन इज साउंड अ बिट ऑर्डरिंग, यानी कि आप किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लगता है कि कैन का यूज अगर आप इस सेंटेंस में करेंगे तो आप एक्चुअली किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। तो इसलिए मैं मोस्टली जब किसी से बात करती हूँ, स्पेशली अपने सुपीरियर से, तो मैं कुड का यूज करती हूँ क्योंकि वो कैन का बहुत ही पोलाइट वर्जन है। तो अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। दैट कुड यू प्लीज लेंड मी 1000 रुपीज। आज की क्लास यहीं पर रैप करते हैं। आई होप आज की क्लास में आपको कैन और कुड के यूज में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है then please reach out to me. Till the time, keep learning, keep speaking, keep yourself motivated, and we will see you in our next one. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye.